Assalamu alaikum. वेलकम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मुसीबत की बिना पर हम वीडियो नहीं बना सके, कुछ वजूहत थी। आज से फिर से शुरू करते हैं अपनी वीडियोस। आज हमारा टॉपिक है फोर्स। फर्स्ट ईयर में भी मौजूद है, क्लास 9 में भी है फोर्स। फिजिक्स में जहाँ पर भी हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं वहाँ पर हमें फोर्स नज़र आता है। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स है, फ्रिक्शन है, टेंशन ईटीसी, मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। आज हम फोर्स की डेप्थ तक जाएंगे। फोर्स है क्या, इसका फंक्शन के कितने अकसाम की फोर्सेस, क्या काम करते हैं फोर्स। तो एडिंग देते हैं फोर्स। व्हाट इज फोर्स। अब फर्ज करें हमारे पास एक जिस्म है। लेट सपोज इट इज अ बॉडी। अब इस बॉडी की दो हालत हो सकती है, स्टेट्स। हम जानते हैं स्टेट्स। इस बॉडी के हमारे पास दो स्टेट्स हो सकते हैं, या तो ये बॉडी रेस्ट में होगी या तो ये बॉडी मोशन में होगी, या तो रेस्ट में या तो। अब रेस्ट क्या है? रेस्ट मींस अगर कोई भी जिस्म अपनी पोजीशन को किसी भी ऑब्जर्वर के लिहाज से बार बार चेंज ना करे, इसको हम क्या बोलते हैं? यानी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर सराउंडिंग। और मोशन के, अगर कोई भी जिस्म अपनी पोजीशन को बार बार चेंज करे किसी भी ऑब्जर्वर के लिहाज से, ऑब्जर्वर मींस देखने वाला, ये तो हम रेफरेंस बोलते हैं। सो चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर। अब हमारे पास यही बॉडी है। फर्ज करें ये बॉडी रेस्ट में। लेट सपोज दिस बॉडी इज एट रेस्ट, केस नंबर 1। हमारे पास ये बॉडी किस चीज में? रेस्ट में। अब अगर हम इस बॉडी को पुल करें, अगर क्या करें इसको हम पुल करें, हम इसको खींच ले, या हम इसी बॉडी को पुश करें, या तो पुल करें या तो पुश करें। अब इस पुल और पुश को सिंपल टर्म्स है। अगर हम क्लासेस में पढ़ते हैं, क्लास 4, 5, 6 में, हम इस पुल और पुश को क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। अगर इस समय आप इसको पुल करें, खींच ले, या तो इसको पुश करें, तो इस पुल या पुश को हम क्या बोलते हैं? फोर्स। So what is force? Simple definition. What's force? Pull or push is called force. ये तो सिंपल डिफिनेशन है। पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक डिफिनेशन की तरफ जाए कि इसका मेन डिफिनेशन क्या है, काम क्या इसका, तो लेट सपोज जब ये रेस्ट में, ये स्टेट ऑफ रेस्ट है। क्या है ये? स्टेट ऑफ रेस्ट है। अगर आप इसको पुश करें या पुल करें, तो क्या ये बॉडी आगे जाकर मोशन में नहीं आएगी? जब इसको पुल करते हैं या तो पुश करते हैं, तो बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट से आकर स्टेट ऑफ मोशन में। यानी अब ये बॉडी किस चीज में? स्टेट ऑफ मोशन में। नाउ दिस बॉडी इज इन स्टेट ऑफ। देख ले, पुश और पुल ने क्या किया? पुश और पुल ने बॉडी को स्टेट ऑफ रेस्ट से कन्वर्ट करके बॉडी को स्टेट ऑफ मोशन में लाई। यानी फोर्स का एक काम ये कि आप किसी भी बॉडी पर पुल या पुश यानी फोर्स अप्लाई करें। फर्स्ट करें हम इसको सिंबल एफ देते हैं, बाद में भी पुल या पुश, फोर्स सिंबल एफ है। जब हम इसको पुश या पुल करें तो बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट से आकर स्टेट ऑफ मोशन में। यानी हकीकत में फोर्स ने एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट किया, बॉडी की एक हालत को दूसरे स्टेट में। तो ये फोर्स का एक काम है कि बॉडी को स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में ले आई। अब अगर फॉर एग्जांपल यही बॉडी आगे जाकर मोशन में है, लेट सपोज यही बॉडी आपने इसको पुल करके या पुश करके, चलिए हम उसको पुल ही मान लेते हैं, फोर्स। आप इसे पुल कर रहे हैं, यानी ये मोशन में। किस चीज में है बॉडी? यानी द बॉडी इज इन मोशन। अब अगर मैं मोशन के अपोजिट, खिलाफ एक पुश या पुल अप्लाई करूं इस तरह,
सपोज हम इसको F मान लेते हैं, मतलब पुल है, बॉडी इस तरफ जा रही है फोर्स F से, मोशन से। सपोज हम इसको इस तरह करते हैं, इसको इरेज करते हैं, यहां पर लगाते हैं मोशन, यानी बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में, अभी स्टेट ऑफ। तो जब आप स्टेट ऑफ मोशन, जिस तरफ मोशन जा रही है बॉडी की, आप इसके अपोजिट एक पुल या पुश अप्लाई करें, आई मीन फोर्स अप्लाई करें, तो बताइए यार, क्या ये बॉडी आहिस्ता आहिस्ता रुकेगी? नहीं, आखिर में आकर रुक जाएगी। यानी ये फोर्स स्टेट ऑफ मोशन को कन्वर्ट करके स्टेट ऑफ रेस्ट में, स्टेट ऑफ मोशन से कन्वर्ट करके स्टेट ऑफ रेस्ट में आई बॉडी। यहां बॉडी रेस्ट में थी, आपने फोर्स अप्लाई की रेस्ट को कन्वर्ट करके मोशन में। यहां पर बॉडी मोशन में, आपने इसके अपोजिट फोर्स अप्लाई करके बॉडी को स्टेट ऑफ रेस्ट में रही। ये फोर्स के दो काम है। फोर्स के डिफिनेशन में हम दो मेन पॉइंट्स, एक तो ये कि रेस्ट को मोशन में, दूसरा मोशन को रेस्ट में। फोर्स यही एजेंट है, फोर्स यही क्वांटिटी, यही फैक्टर है कि क्या करती है, फोर्स एक बॉडी की स्टेट को चेंज करके दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करती है, या तो रेस्ट को मोशन में या तो मोशन को। सो फोर्स इज एन एजेंट विच चेंजेस द स्टेट ऑफ अ बॉडी, रेस्ट को मोशन में, मोशन को, या बाज़ औकात। एग्जांपल, अब ये बॉडी लेट सपोज रेस्ट में है, बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट, आप इसको पुश कर रहे हैं, आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन बॉडी फिर भी, बॉडी यानी व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, जब आप इसके ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई करके भी रेस्ट डज नॉट चेंज इन मोशन, फिर भी रेस्ट मोशन में कन्वर्ट। आप फोर्स तो अप्लाई करें, ऊपर आपने कहा कि फोर्स रेस्ट को मोशन में, मोशन को रेस्ट में, या बॉडी रेस्ट में, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन बॉडी फिर भी अपनी हालत तो चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे जाकर हम एक लेक्चर पढ़ते हैं, इनर्शिया। इस बॉडी की इनर्शिया की वजह से बॉडी अपनी हालत को चेंज करना ही नहीं चाहती, देयरफॉर फोर्स अपना काम नहीं कर सकता। लेट सपोज यही बॉडी फॉर एग्जांपल अभी मोशन में, किस चीज में, मोशन में, आप मोशन के अगेंस्ट एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो आप क्या करना चाहते हैं, आप यू वांट टू चेंज मोशन इनटू रेस्ट, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि बॉडी की एनर्जी होती है, वो मोशन को मोशन में ही कंटिन्यू करना चाहती है, यानी नाउ डज नॉट चेंज इट्स स्टेट, आई मीन मोशन को मोशन ही रखती है बॉडी। हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए। एक तो ये कि जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो बॉडी अपने रेस्ट को मोशन में, मोशन को रेस्ट में, सही है। दूसरी पॉइंट, बाज़ वक्त हम फोर्स लगाकर भी रेस्ट को मोशन में, मोशन को रेस्ट में तब्दील नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बॉडी की इनर्शिया की वजह से। किस वजह से? इनर्शिया। आगे जाकर हम पढ़ते हैं इनर्शिया को कि इनर्शिया क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये वाल है, हम इसको पुश कर रहे हैं, बोर्ड को पुश कर रहे हैं, फिर भी बोर्ड रेस्ट ही है, रेस्ट में, ये मोशन में कन्वर्ट तब्दील नहीं होता। क्यों? क्योंकि वाल या बोर्ड की एनर्जी है। सो फोर्स या तो स्टेट को चेंज कर सकता है या चेंज करने की ट्राई करता है, कोशिश करता है। फोर्स वो फैक्टर है, फोर्स वो क्वांटिटी है, फोर्स वो अमल है जो किसी भी बॉडी की स्टेट को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या तो कन्वर्ट करता है या करने की कोशिश करता है, यानी converts, changes the state of body or try to change. Such factor, such quantity is known as force. So what is force? R. Definition number 2. An agent, आमिल काम करने वाला बोलते हैं, an agent which changes or try to change the state of a body is called force. हम इसको क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। An agent which changes or try to change the state of a body is called force. अब फोर्स का एक काम और भी है। अगर फॉर एग्जाम्पल
इधर एक बॉडी, दिस बॉडी इज इन मोशन इन सच डायरेक्शन, सपोज दिस बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी v। आप इस बॉडी के मोशन के परपेंडिकुलर एक फोर्स अप्लाई करें। क्या? परपेंडिकुलर, यानी फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन के दरमियान कितना एंगल है? 90 डिग्री। अगर आप मोशन और फोर्स के दरमियान कितना एंगल बना दें? 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करें, तो ये बॉडी अपनी डायरेक्शन को चेंज करके ऐसे जाएगी। यानी फोर्स का एक और काम भी है, वो ये है कि फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द, अब इसके अंदर दो काम हो रहा है। ये देखें, अगर ये मोशन में आप इसके पैरेलल फोर्स अप्लाई करें उसी डायरेक्शन में, तो बॉडी की स्पीड इंक्रीज, मोशन ज्यादा, और अगर अपोजिट तो मोशन कम। यानी फोर्स बॉडी के मोशन में तीन चेंजेस ला सकते हैं। ये एक तो ये रेस्ट मोशन में, मोशन रेस्ट में, तो सही है। दूसरा, अगर मोशन है और आप मोशन क्या पैरेलल फोर्स अप्लाई करें, तो द फोर्स विल इंक्रीज द मोशन, द फोर्स विल इंक्रीज द स्पीड। और अगर आप अपोजिट एंटी पैरेलल फोर्स अप्लाई करें, तो फोर्स विल डिक्रीज द मोशन, डिक्रीज द स्पीड। और अगर आप फोर्स परपेंडिकुलर अप्लाई करें, तो फोर्स विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। कितने काम है? तीन। पहला क्या? फोर्स कैन इंक्रीज, decrease or change the direction of motion, the direction of motion, I mean speed, जो भी। This is about force. Now, symbol for force, क्योंकि force एक quantity, इसके लिए क्या होना चाहिए? symbol. The symbol for force is F. क्या? F। हम इसको अब इसे रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स को, बाज़-औक़ात कैपिटल है, बाज़-औक़ात स्मॉल एफ। फार्मूला, किसी भी क्वांटिटी की फार्मूला होती है, और फोर्स की डिराइव्ड क्वांटिटी है। फोर्स इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, फोर्स इज अ डिराइव्ड, और आपको पता है डिराइव्ड क्वांटिटीज की फार्मूला होती है। तो फोर्स फार्मूला, देयर इज नो अ स्पेसिफिक फार्मूला फॉर फोर्स। फोर्स के लिए एक खास फार्मूला नहीं है, क्योंकि मैंने पहले शुरू में आपको बताया था कि फोर्स इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सो डिफरेंट फार्मूलाज। बट जो भी फार्मूला या जो फार्मूला हम जनरली यूज करते हैं मैक्सिमम, वो है F इज इक्वल टू ma। ये दिया था न्यूटन साहब ने, इसको बोलते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ। इंशाल्लाह ये जाकर हम पढ़ते हैं न्यूटन सेकंड लॉ को। सो जनरल फार्मूला फॉर फोर्स इज F इज इक्वल टू ma। अब जो भी क्वांटिटी होती है इसकी यूनिट होती है, यानी इसको हम मेजर किस चीज से करते हैं? यूनिट से। तो यूनिट क्या है? हमेशा याद रखना, किसी भी क्वांटिटी की यूनिट को निकालने के लिए फार्मूला का इस्तेमाल करें। तो आते इधर फोर्स के फार्मूले में एक मास है, m इज मास, और आपको पता है मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स, मास इज मेजर्ड इन। दूसरा एक्सेलरेशन है, और पता है एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड। सो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज यूनिट ऑफ फोर्स। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इसको हम न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटन, और इसका सिंबल है कैपिटल N। सो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज यूनिट फॉर फोर्स, या तो न्यूटन। अब फोर्स कौन सी क्वांटिटी? एक तो डिराइव्ड है। दूसरी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज बिकॉज फोर्स हैज अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। आपने फोर्स को किसी खास सिम्ट में अप्लाई करना है, तो इट कंटेन्स डायरेक्शन। और फिर से फोर्स ओबे वेक्टर रूल्स, therefore force is a vector quantity। फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स की एक खास डायरेक्शन। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसको इरेज करते हैं। नोट करना है? नोट कर ले इसको, डायग्राम को। 1 2 चल इरेज। अब फोर्स के अंदर और क्वांटिटीज भी है और चीजें भी, उसको निकालते हैं फोर्स में क्या क्या है। फॉर दैट और इधर लिखा था आर। अब निकालते हैं और चीजें। क्या फोर्स हमारे पास डिफरेंट नेचर्स के होते हैं। फोर्सेस आर ऑफ डिफरेंट नेचर।
फोर्सेस आर ऑफ डिफरेंट, मिसाल के तौर पर टेंशन भी फोर्स है, फ्रिक्शन भी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी फोर्स है, आपके पास डिफरेंट फोर्सेस है। तो हम लिख सकते हैं कि फोर्सेस आर ऑफ, या फोर्स इज ऑफ, चले फोर्सेस आर ऑफ डिफरेंट नेचर। आपके पास फोर्स डिफरेंट नेचर के हो सकते हैं। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन एक फोर्स है, फॉर एग्जांपल टेंशन एक फोर्स है, रस्सी स्ट्रिंग में टेंशन खिंचाव, फ्रिक्शन जो टू बॉडीज कांटेक्ट में और मोशन करे तो एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी है, मोशन को अपोज करने वाली फोर्स क्या होती है, फ्रिक्शन होती है, टेंशन है। फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फोर्स, फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फोर्स, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फोर्स, फॉर एग्जांपल gravitational force. So we have different types of forces, different nature of forces. अब forces, last topic के last point इसके, forces दो किस्म के होते हैं, एक तो होते हैं contact forces, दूसरा है non contact forces। कितने अकसाम के forces? दो। एक है contact forces, कौन से forces? कंटैक्ट फोर्सेस, और दूसरा है नॉन कंटैक्ट फोर्सेस। अब एक है, अगर दो बॉडीज के दरमियान या जो भी फोर्स लग रहा है, जहां पर भी अगर बॉडीज कंटैक्ट में है तो इनके दरमियान जो भी फोर्स होगा उसको क्या बोलते हैं, कंटैक्ट फोर्स। फॉर एग्जांपल आई कैन अप्लाई फोर्स ऑन द बोर्ड, इफ आई अप्लाई, अगर मैं फोर्स अप्लाई करना चाहूं बोर्ड के ऊपर तो मेरा हाथ बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। अगर थोड़ा बोर्ड से ऊपर है तो आई कैन नॉट अप्लाई फोर्स, मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि देयर इज नो कंटैक्ट, देयर इज नो, ये देखें, देयर इज नो फोर्स। अगर ये बॉडीज कंटैक्ट में आ गए तो आपके पास क्या फोर्स होगा, कंटैक्ट फोर्स। सो कंटैक्ट फोर्स एक्ट्स when bodies are in contact. For example, फ्रिक्शन एक कंटैक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन एक। फॉर एग्जाम्पल टेंशन एक, ये देखिए रस्सी है, अगर रस्सी टूट जाए दरमियान से तो बताए क्या टेंशन होगी इधर, नो टेंशन। अगर रस्सी है तो टेंशन है, तो एक कंटैक्ट फोर्स है, इस दो वर्ड्स के दरमियान कंटैक्ट, ये देखिए कंटैक्ट, तो बोलते हैं हम कंटैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कंटैक्ट फोर्स है, दूसरा कंटैक्ट। व्हेन देयर इज नो कंटैक्ट, हम जानते हैं कि देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एवरी मास इन द यूनिवर्स। एग्जांपल, मून को अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, मून अर्थ को अपनी तरफ खींच रही है, तो बताइए क्या इनके दरमियान एक कंटैक्ट फोर्स है? क्या कनेक्शन है? नो है, नो कनेक्शन। सो इनके दरमियान कौन सा फोर्स होगा, नॉन कंटैक्ट फोर्स। यानी व्हेन बॉडीज आर नॉट इन contact, when bodies are not in contact, example gravitational force, कौन सा फोर्स है, gravitational force is a non contact force। तो ये था हमारा आज का लेक्चर फोर्स के बारे में। आई होप समझ आ गया होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।